हेलो दोस्तों, सभी को नर्मदे हर अब कुछ नया कर दोस्तों वोकेबलरी की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं हर रोज़ अभी वोकेबलरी की सीरीज़ स्टार्ट किया हूं और डे बाय डे अपनी 50 वोकेबलरी को अपलोड करता हूं, खुद सीखता हूं और दूसरों को सिखाता हूं। यही मेरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और मैं कुछ आज नई वोकेबलरी के साथ आपके साथ आया हूं और आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर करूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है प्लेन। प्लेन का मतलब होता है दोस्तों हवाई जहाज, प्लेन। दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोगों का भी वक्त कीमती है और मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं सबको पढ़ते जाता हूँ और इसमें तो लिखा है, आप सब समझ जाएंगे। प्लेन, प्लेन का मतलब होता है हवाई जहाज। कोट, कोट का मतलब होता है चारपाई। COT, कोट, कोट का मतलब होता है चारपाई। ड्रिल, ड्रिल का मतलब होता है बर्मा। जो हमने देखा ना, ड्रिल वो करते हैं बर्मा, और हमने देखा होगा। इनोवेटिव, इनोवेटिव का मतलब होता है नवाचारी। मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम। जैसे हम बोलते हैं भाई अधिकतम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है। सीनियर, सीनियर का मतलब होता है बड़ा। बकेट, बकेट का मतलब होता है बाल्टी। जैसे हमारे घरों में बाल्टी होती है ना, उसको बकेट बोलते हैं। रेड, रेड का मतलब होता है लाल। जो रंगों में होता है लाल, वही बोला है। रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना, जो हम पढ़ते हैं। फ्यूल, फ्यूल का मतलब होता है दोस्तों ईंधन। ग्रिडल, ग्रिडल का मतलब होता है तवा, जो जिसमें हम अपनी रोटी सेकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश में एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। आप ये ना समझे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही, यानी कि एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। आप अलग दूसरी मीनिंग भी याद कर सकते हैं। टफ मीनिंग भी रहती है और सिंपल मीनिंग भी रहती है। तो आप उसको देख लीजिएगा। एक्स, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। और हम आगे चलेंगे। ब्रूम, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। जो हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, वो वाला झाड़ू। राइट, राइट का मतलब होता है दोस्तों लिखना। प्राइज, प्राइज का मतलब होता है पुरस्कार। मेटल, मेटल का मतलब होता है धातु। हमने देखा होगा मेटल की चीज़ रहती है हमारे यहाँ भी, और हमने पढ़ा भी होगा मेटल की चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, मिनरल्स वगैरह में हमने देखा है। मॉरल, मॉरल का मतलब होता है नैतिक। कैंडल, कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती। हमने देखा होगा हम अपने बर्थडे में मोमबत्ती जलाते हैं, जब कभी लाइट गुल हो जाती है तब भी मोमबत्ती जलाते हैं। अलमीरा, अलमीरा का मतलब होता है अलमारी, जिसमें हम अपने कपड़े लत्ते रखते हैं। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल। मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम। इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। जैसे हम किसी दोस्त को शामिल कर लेते हैं, या कुछ किसी निर्जीव चीज़ों को बोल सकते हैं इंक्लूड कर लेते हैं। बहुत बहुत सारी चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात। इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है भीतरी। बेड, बेड का मतलब होता है बिस्तर। ऐश, ऐश का मतलब होता है राख। और चेयर का मतलब होता है कुर्सी। यहाँ पर 27 वोकेबलरी होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखने वाली चीज़ है 28 में मिस्टर। मिस्टर का मतलब होता है श्रीमान। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, कोई व्यक्ति कंफ्यूज ना हो। मिस्टर, मिस्टर का मतलब होता है श्रीमान। मिसिज, मिसेस का मतलब होता है श्रीमती, जिसे बोलते हैं किसी भाई पत्नी होती है मिसेस। और मिस, मिस का मतलब होता है कुमारी है। तो जो कुमारी कन्या होती है, कुमारी लड़की होती है, उसको हम मिस, मिस बोलते हैं, मिस। पीस का मतलब होता है शांति। पीक, पीक का मतलब होता है छोटी। और PEE के पीक, पीक का मतलब होता है दोस्तों झांकना। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। मिल, मिल का मतलब होता है कारखाना। वेजेस, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। हमने अक्सर देखा ना भाई, मैं डेली वेजेस पे काम करता हूँ, तो ऐसी चीज़ें रहती हैं। वेट, वेट का मतलब होता है इंतजार। शिवर, शिवर का मतलब होता है कपकपाना। जैसे मान लो ठंड का टाइम अब आने वाला है दोस्तों, तो हमने देखा होगा दोस्त लोग बहुत कपकपाने लगते हैं, ठीक है। स्लम, स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी। रिपीट, रिपीट का मतलब होता है दोहराना। रिंग, रिंग का मतलब होता है अंगूठी। हमने देखा होगा कि भैया किसी की इंगेजमेंट हो रही है, बंदा रिंग पहना रहा है तो अंगूठी पहनाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे रॉयल, रॉयल का मतलब होता है शाही। जैसे भैया रॉयल, बहुत रॉयल व्यक्ति है, बहुत शाही घराने का है, ठीक है। इन्वेस्ट, इन्वेस्ट का मतलब होता है धन लगाना। ले, ले का मतलब होता है लगाना या पड़ा हुआ। डेबिट, डेबिट का मतलब होता है ऋण या उधार। अगेन, अगेन का मतलब होता है फिर से। फ्री, फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र। काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु। सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब होता है गोल। जैसे हम बोलते हैं ना भाई, इसका एक सर्कल बना लेना, सर्कल बनाना। इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। और स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है पति पत्नी। दोस्तों ये 50 वोकेबलरी आज कंप्लीट हुई दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए
हर दिन एक नई वोकैबुलरी लेकर आता हूँ। दोस्तों वोकैबुलरी सिंपल है और कुछ कठिन भी रहती है, ऐसा नहीं है कि अपन टोटली सिंपल डाल देते हैं। कहने का मतलब अपन को वोकैबुलरी की वर्ड पता भी होनी चाहिए दोस्तों। इससे क्या होता है, हमारी जो इंग्लिश इम्प्रूव होने में वोकैबुलरी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप मन लगा के पढ़िए, जैसे मैं ही मन लगा के पढ़ता हूँ। और कुछ दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ कर रहे हैं तो आप करते रहिए, लाइफ में कुछ नया होता है। यही बोलूँगा दोस्तों कि लाइफ थोड़ी सी कठिन है दोस्तों। यही बोलूँगा कि कोई व्यक्ति अगर सोच रहा है कि भाई मैं 10 दिन में वो इंग्लिश सीख जाऊँगा, 6 महीने में सीख जाऊँगा, दोस्तों कोई व्यक्ति सीख नहीं सकता। अगर पॉसिबल है तो फिर वो अपनी मेहनत के दम पर, अपनी प्रैक्टिस के दम पे वो सीख सकता है। अदरवाइज़ अगर कोई व्यक्ति सोच ले मैं किसी का वीडियोज़ देख लूँ, चाहे वो आप मेरा हो चाहे किसी और का, तो आप नहीं सीख पाएँगे। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अगर आपने सोच लिया हो ना कि मुझे 2 महीने में सीखना है, तो आप 2 महीने क्या 1 महीने में सीख जाएँगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होगी दोस्तों। वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वोकैबुलरी की सीरीज़ में। हम कुछ नई वोकैबुलरी के बारे में कल बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।